हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो असम राइफल्स की तरफ से है। गाइस, असम राइफल्स में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की टोटल 161 नंबर वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो जो भी करंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। देखिए, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 19 नवंबर 2023 रात के 11:59 रखी गई है। सो गाइस, हम यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं। स्टेट एंड कैटेगरीज वाइज अलॉटेड ऑफ वैकेंसी असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024। तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में टोटल जो सीटें रखी गई हैं 8 सीटें हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 6 सीटें रखी गई हैं। असम में टोटल सीटें 8 रखी गई हैं। उसके बाद बिहार में टोटल सीटें 15 देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी कैटेगरी से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देख लीजिएगा। टोटल छत्तीसगढ़ में 4 सीटें देखने को मिल जाएंगी। दिल्ली में 1 ही सीट रखी गई है। उसके बाद गुजरात में 4 सीटें रखी गई हैं। हरियाणा में 2 सीटें रखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें रखी गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 3 सीटें रखी गई हैं। झारखंड में 8 सीटें रखी गई हैं। कर्नाटका में 4 सीटें रखी गई हैं और केरला में 4 सीटें रखी गई हैं। मध्य प्रदेश में 5 सीटें रखी गई हैं। इसी क्रम में देखते हैं महाराष्ट्र में 8 सीटें देखने को मिलेगी आपको टोटल। मणिपुर में 13 सीटें देखने को मिल जाएगी। मेघालय में 1 सीटें रखी गई हैं। मिजोरम में 10 सीटें हैं। उसके बाद नागालैंड में 13 सीटें रखी गई हैं। उड़ीसा में 6 सीटें रखी गई हैं। पंजाब में 2 सीटें हैं। राजस्थान में 5 सीटें हैं। तमिलनाडु में भी 5 सीटें हैं। तेलंगाना में 4 सीटें हैं। त्रिपुरा में 1 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं और उत्तराखंड में 1 सीटें रखी गई है। वेस्ट बंगाल में 6 सीटें हैं। टोटल आपकी ये सीटें हो गई 161। अब सबसे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस है तो फीस स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल्स एज आर फॉलो। यानी कि आपकी जो ग्रुप बी की पोस्ट है रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज एंड रोड पोस्ट के लिए, उसमें केवल 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बाकी सारी जो ग्रुप सी की पोस्ट है एक्सेप्ट रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज रोड में, उसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बाकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है SC ST फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। जो आपका PST PET यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन सेंटर रखे गए हैं दीपू असम, कार्बी-आंगलोंग असम में, सुखोई नागालैंड, दीमापुर नागालैंड, सिलचर मशीमपुर, उसके बाद असम में, हाफलोंग असम में, जोरहाट असम में, लेटकोर शिलोंग मेघालय में। तो ये सारी जगह में आपको सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं रिजर्वेशन के, एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन में आपको ये सारी चीज़ें दिखाना होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ट्रेड या फिर इनिशियल रैंक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट्स के बारे में। जो ट्रेड है पर्सनल असिस्टेंट में बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक आपको मिलेगा वारंट ऑफिसर का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर होना चाहिए, जो कि डिक्टेंशन 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये सारे पर्सनल असिस्टेंट के लिए। रिलीजियस टीचर में फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। इनिशियल रैंक आपकी होगी नायब सूबेदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन विद मध्यम इन संस्कृत या फिर भूषण इन हिंदी में किए हैं। एज लिमिट्स 18 से 30 साल इसमें रखी गई है। लाइनमैन फील्ड के लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए आपके पास और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल एज लिमिट्स रखी गई। इसमें SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल में इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन होगा आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th क्लास के साथ आपने ITI का कोर्स कर रखा है। रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट्स रखी गई है। ब्रिज एंड रोड में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक आपका नायब सूबेदार हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिक के साथ आपने डिप्लोमा करके रखा सिविल इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्रिज एंड रोड के लिए। एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक नायब सूबेदार होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल से करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। ट्रेड्स ड्राफ्ट्समैन की बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल वारंट ऑफिसर की होगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 या फिर इक्वलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा। आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज लिमिट्स रखी गई है। प्लम्बर में केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक राइफलमैन होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th क्लास होना चाहिए आपके पास और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लम्बर ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 साल एज लिमिट्स होने वाली है। सर्वेयर में मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक हवलदार की होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th एंड ITI का सर्टिफिकेट करके रखा है। सर्वेयर ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल इसकी एज लिमिट रखी गई सर्वेयर ITI की। एक्सरे असिस्टेंट में केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 इन रेडियोग्राफी डिप्लोमा आपका रेडियोग्राफी से रिकॉर्ड 18 से 23 साल की उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं PST फॉर हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट, हवलदार, सर्वेयर ITI, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन प्लम्बर एंड राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के लिए PST क्या रखा गया है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस स्टेट के हैं उनको छोड़कर बाकी सारे मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्म्स 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट। उसके बाद मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज इन ये कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, नॉर्म्स 78 और एक्सपेंडेड 83 तक होना चाहिए। जो भी मिनिमम हाइट है फॉर ST कैटेगरी के लिए कहीं से भी बिलोंग करते हो 162.5 76 सेंटीमीटर नॉर्म्स रखा गया। एक्सपेंडेड में 81 सेंटीमीटर रखा गया है। राइफलमैन रिकवरी व्हीकल मैकेनिकल के लिए ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रखी गई है और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड में होना चाहिए। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब देख लेते हैं PST जो कि नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड, नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या होगी PST फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो, जो भी नीचे बिलो हैं इनको छोड़कर 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट फॉर मेल ओनली 80 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड में 85 होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करते हैं गोरख, डोगरास, मराठास, सिक्किम, लेह एंड लद्दाख, कश्मीर वाले, तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 155 सेंटीमीटर फीमेल वालों के लिए होना चाहिए। नॉर्म्स में 78 रखा गया मेल के लिए और 83 एक्सपेंडेड में होना चाहिए। मिनिमम हाइट फॉर ST कैटेगरी के लिए 162.5 रखा गया है। 150 सेंटीमीटर वीमेन के लिए रखा गया है। 76 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया और एक्सपेंडेड में 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। PST है वारंट ऑफिसर PA के लिए, तो देख लीजिएगा। उसके बाद PST रखा गया नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर में 170 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट और 85 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड में होना चाहिए। PST के बाद आप देख लेते हैं PET में क्या होगा। PET विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द पैरामीटर्स ऑफ PET आर फॉलोज। ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन के लिए क्या होगा, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट, यानी कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 8.30 यानी कि 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। बी जो कि लद्दाख रीजन के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर क्वालिफाई रखा गया 7 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रखा गया 5 मिनट में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुली इन PET PST डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंसीडर एलिजिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, जो कि होगा ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन। ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, देखिए ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सन विल बी कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ PET और PST, यानी कि PET और PST के बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा। नो मार्क्स विल बी अवेलेबल अवेडेड फॉर ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, यानी कि यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं होने वाला है। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड पास इन द ट्रेड टेस्ट विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट, यानी कि आपको ये केवल पासिंग मार्क्स रखा गया, पास होना पड़ेगा आपको इसमें। उसके बाद जैसे आप ट्रेड टेस्ट में पास कर जाएंगे उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना होगा। द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी कंपेरिजन 100 मार्क्स का होगा, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स रखा गया है जनरल EWS वालों के लिए 35% और अदर कैटेगरी के लिए 33%। The candidate who are successfully in the PET, PST documentation, trade test, skill test और written test will be shortlisted to the next stage, जो कि आपका होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। समझ गए होंगे प्रोसेस, सबसे पहले PET, उसके बाद PST, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेरिट इन द रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट के नंबर के आधार पर होगा, जो कि 4 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे वैकेंसी के। जैसे आपकी वैकेंसी 1 है तो वहाँ पे 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अगर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी कंफ्यूजन है, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, द फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है ये 3 हेल्पलाइन नंबर दिया है, जिसको आप 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक कर सकते हैं ऑन एनी वर्किंग डे में। सो गाइस, एक अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।